वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन बटरफ्लाई सीजन 1। स्टोरी स्टार्ट होती है डेविड जोंग पॉल से, जो यूएसए गवर्नमेंट के लिए स्पाई का काम करता था। अपने एक पुराने सीआई दोस्त के साथ मिलकर उसने एक कैडीज नाम की प्राइवेट इंटेलिजेंस कंपनी बनाई थी। डेविड की बेटी रेबिका अपने बाप के साथ काफ़ी क्लोज थी, क्योंकि बचपन में ही उसकी मां गुजर गई थी। जोनो का अपनी बेटी ओलिवियर के साथ रिलेशन उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि सफाई का काम करते करते जोनो में इंसानियत कम हो गई थी। 9 साल पहले जब डेविड एक मिशन के लिए जोलो आइसलैंड गया था। मिशन था एक डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करना। वहां डेविड को पता चलता है कि टेररिस्ट ने मिशन में शामिल सभी एजेंट्स के परिवार को अपनी टारगेट लिस्ट में डाल रखा है। मतलब जब तक वो डेविड तक नहीं पहुंचते तब तक वो उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिशन के दौरान टेररिस्ट ने डेविड की पूरी टीम को मार दिया। तब डेविड ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी मौत का ड्रामा किया। उस वक़्त रेबिका सिर्फ 14 साल की थी और अनाथ हो गई। जोनो ने उसे अपने पास रखा, लेकिन माँ का प्यार देने के साथ साथ उसे एक ट्रेंड कैडीज ऑपरेटिव बना दिया, जो सबसे बेस्ट था। ओलिवियर भी अपनी माँ जोना को खुश करने के लिए कैडीज ज्वाइन कर लेता है, लेकिन कभी उसकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतर पाता। डेविड ने अपने पुराने दोस्त योंग सिक की मदद से नई आइडेंटिटी बना ली, कोरिया में सेटल हो गया और शादी भी कर ली, और उसकी एक बेटी है मिन ही। अब डेविड नहीं चाहता कि रेबेका की जिंदगी उस तरह बर्बाद हो। जोनो का असर रेबेका को डार्क साइड पर ले जा सकता है, इसलिए वो उसे बचाना चाहता है। शुरुआत में कैडीज एक मिशन के दौरान रेबेका रशियन के एम्बेसडर मिखाइल कार्पोव को मार देती है, लेकिन एस्केप करते वक्त उसे कॉम्स एजेंट अटवर्ड और एक्फिल्ट्रेशन टीम को डेविड इंटरप्ट कर देता है। जब जोनो को शक होता है कि रेबिका कॉम्प्रोमाइज हो गई है, लेकिन फिर भी उसे मदद का वादा करती है। डेविड इंचों में योंग सिक से मिलता है ताकि अपनी और रेबिका के लिए नई आइडेंटिटीज बनवा सके। उसे पता होता है कि जोनो उसकी फैमिली पर अटैक करेगी, इसलिए वो इंजू को वार्न करता है कि मिन ही के साथ सेफ हाउस में चली जाए। रेबिका ने डायरेक्टली कांटेक्ट न होने पर डेविड एक सेफ हाउस का लोकेशन छोड़ देता है ताकि वो वहां आए। जब रेबिका अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है, डेविड कैडीज के सब एजेंट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और 9 साल बाद अपनी बेटी से मिलता है। अपने बाप को जिंदा देखकर रेबिका पहले शौक और गुस्से में आ जाती है। उसे लगता है कि डेविड ने उसके साथ धोखा किया है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी उसके बिना बहुत मुश्किल गुजर चुकी थी। गुस्से में रेबिका डेविड को बेहोश कर देती है और तुरंत जोनो को कॉल करके पूछती है क्या उसने जानबूझकर उसे इस मिशन पर भेजा ताकि वो डेविड को मार दे। जोनो, जो पहले से ही डेविड पर शक कर रही थी, एटवुड को ऑर्डर देती है कि डेविड को ख़त्म कर दे, लेकिन रेबिका एटवुड को मार देती है। उसके बाद रेबिका को एटवुड के फ़ोन में जोनो का मैसेज मिलता है, जिसमें क्लियर लिखा होता है कि जोनो का टारगेट डेविड ही है। डेविड अपनी बेटी से वादा करता है कि वो सच बताएगा, उसे 9 साल पहले क्यों छोड़ दिया गया था, और उसे कहता है कि उसके साथ भाग चले। रेबिका अपने डाउट्स और ट्रस्ट इश्यूज के बावजूद डेविड के साथ चलने का फैसला करती है। रेबिका अपने डाउट्स और ट्रस्ट इश्यूज के बावजूद डेविड के साथ चलने का फैसला करती है, लेकिन चुपके से जोनो के साथ कांटेक्ट भी रखती है। डेविड कैडीज को अच्छे काम के लिए यूज़ करना चाहता है, लेकिन जोनो का प्लान सिर्फ प्रॉफिट कमाने का था। ओलिवियर के जरिए पता चलता है कि फिलीपींस वाले मिशन में जोनो ही डेविड और उसकी टीम को फंसाने दिया था ताकि एजेंसी पर पूरा कंट्रोल ले सके। कैडीज के रिसोर्सेज का यूज़ करके जोनो रशिया को स्टेट सीक्रेट भी बेच देता है, यूक्रेन के वेपन्स और सेंसिटिव लोकेशंस की इंटेल एम्बेसडर के जरिए। इस वजह से CIA का ध्यान उस पर आ गया और उन्होंने अपना एजेंट जॉय हिनली भेजा, जो ओलिवियर से इंफॉर्मेशन निकालने वाला था, लेकिन ओलिवियर ने जॉय हुन का प्लान समझ लिया और उसे मार दिया। जोनो ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, लेकिन पूरा कवर अप परफेक्ट नहीं था।
जोनो का पूरा मेंटोर यूएसए सेंटर कॉर्ज के गायब होने पर कैडीज के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई। कार्पोव एक डेंजरस गवाह था जो जोनो का राज खोल सकता था, इसलिए डॉनसन के उसे मिलने से पहले ही जोनो ने रेबिका को भेजकर कार्पो को मार दिया। अभी के वक्त डॉनसन जोनो से मिलकर जो हुन का मर्डर और कार्पो की डेथ के बारे में सवाल करता है। जॉन अपने बचाव में रेबिका को ब्लेम करके उसे एक रेग्यू एजेंट बना देती है। इधर डेविड और रेबिका पुलिस से बचकर डेगू के एक सेफ हाउस में छुपे होते हैं। डेविड को लगता है कि रेबिका अभी भी जोनो को इन्फ्लुएंस में है, इसलिए वो उसे ड्रग करके एसुलेट करके और उससे सामान की तलाशी लेता है। उसे पता चलता है कि रेबिका अभी भी जोनो से कांटेक्ट में है। जब रेबिका उठती है तो अपना गुस्सा डेविड पर निकालती है। तब डेविड उसे सच बताता है कि 9 साल पहले उसे क्यों छोड़ा था। जोनो एक डेंजरस कॉन्टैक्ट किलर गन को हायर करता है ताकि डेविड को मार सके। उसे बाहर निकलने के लिए जोनो कैडीज एजेंट को भेजती है जो डेगू स्टेशन पर इंजू और मिन्ही का पीछा करते हैं। रेबिका की मदद से डेविड उन एजेंट्स का ध्यान हटा देता है और दोनों एक ट्रेन पकड़कर बोस्टन के लिए निकल जाते हैं। ट्रेन में रेबिका को पता चलता है कि उसके बाप ने अपनी ज़िंदगी के उन 9 सालों में एक नई फैमिली बना रही थी। ये सुनकर वो गुस्से में आ जाती है और थोड़ा जेलियस भी होती है। उसे डेविड का अपना न्यू फैमिली के साथ होना एक्सेप्ट करना मुश्किल था। बोस्टन पहुंचने से पहले ही डेविड ट्रेन से उतर जाता है। गन और कैडीज ऑपरेटिव को छोड़कर अपनी फैमिली को एक नए सेफ हाउस में ले जाता है। गन जोंग सिक तक पहुंचता है और उसे मार देता है। फिर वो उस जगह रुकता है जहां जोंग सिक को डेविड के लिए अनडॉक्यूमेंट पासपोर्ट्स देने थे, लेकिन अब कैडेट्स के लोग भी वहां होते हैं। इस दौरान डेविड और रेबिका अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं और धीरे धीरे डेविड उसकी न्यू फैमिली को समझने लगती है। डेविड जब योंग सिक से मिलने जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि कैडीज उस तक पहुंच चुका है। वो तुरंत वापस आता है और अपनी फैमिली को लेकर पार्ट से एस्केप करने का प्लान बनाता है, लेकिन गन ओलिवियर और कैडीज के ऑपरेटेड डेविड को सेफ हाउस का पता लगा लेते हैं। दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। पहले डेविड के हाथ और मुक्का लगता है। ओलिवियर अपनी माँ जोनो को रशिया में संबंधन जीव हु के मर्डर और डॉसन की इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब कुछ कन्फेस कर देता है। डेविड ओलिवियर के बचपन से जानता था, इसलिए उसकी माँ के लिए साथ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप का फ़ायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करता है। डेविड इंजू और मिन्ही अपने ही इन लॉज के साथ भेज देता है और रेबिका के साथ वापस सियोल लौटता है ताकि जोनो को एक्सपोज करके डॉसन को सब प्रूफ दे सके। जोनो डेविड तक पहुंचने का लास्ट अटेम्प्ट करती है। वो जुन और अपने कैडीज ऑपरेटिव को भेज देती है और गुन रेबिका को किडनैप कर लेता है। उधर जोनो रेबिका की इनसिक्योरिटीज़ का फ़ायदा उठाती है। उसे कन्विंस करने की कोशिश करती है कि डेविड ने अपनी न्यू फैमिली के लिए उसे रिप्लेस कर दिया। जोनो से वो वैलिडेशंस दे देती है रेबिका हमेशा चाहती थी। धीरे धीरे लगता है कि रेबिका अपने बाप के खिलाफ हो गई है और वो जोनो के साथ नई जगह पर जाके अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क स्टार्ट करने का प्लान एक्सेप्ट कर लेती है। इस वक्त सेनेटर डेविसन CIA के एजेंट्स सियोल में कैडेट्स का ऑफिस सीज कर लेते हैं। ओलिवियर के दिए गए सबूत के बाद एजेंसी का काम खत्म हो जाता है। एंड में हम देखते हैं जोनो अपना प्राइवेट जेट पकड़कर अपने ट्रस्टेड साथियों के साथ ऐसी जगह जाने का प्लान बनाता है जहां USS का कानून तक नहीं पहुंच सकता। इसी वक्त ओलिवियर अपनी मां को कॉल करके माफ़ी मांगता है कि उसने उसके खिलाफ गवाही दी। जोनो एक्सेप्ट करती है कि डेविड ने उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ टर्न कर दिया और मान लेती है कि वो एक अच्छी माँ नहीं थी। फाइट टेक ऑफ होने से पहले ही उसकी बात खत्म हो जाती है, लेकिन लगता है कि माँ बेटा अब एक पेज पर हैं। दूसरी तरफ डेविड और रेबिका का रिश्ता अभी ठीक नहीं है। रेबिका अपने फादर से जोनो से हुई बात छुपा लेती है। बाद में डेविड अपनी फैमिली रेबिका इंजू मिन्ही के साथ डिनर करते वक्त फ्यूचर के बारे में सोचता है। रेबिका इंजू के साथ बाथरूम जाती है लेकिन देर हो जाती है। डेविड जब चेक करने जाता है तो देखता है कि इंजू ज़मीन पर पड़ी है
उसके गले से खून निकल रहा है, किसी ने उसे छुरा मारा था। रेबिका गायब हो जाती ये देखकर डेविड ही नहीं व्यूअर्स भी ये सोचने लगते हैं कि शायद रेबिका ने ही एंजू को अटैक किया। चाहे जेलेसी एक काफ़ी कमज़ोर मोटिव ही क्यों ना हो सकता है कि जोनो ने अपने लोग भेजकर डेविड से बदला लिया हो, क्योंकि इसने ओलिवियर के साथ उसका रिश्ता बिगाड़ दिया। सीज़न 1 इसी क्लिफ हैंगर पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।